हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम 10वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हम 9 सेट कर चुके थे। 2 प्रकार की क्लासेस सुपरवाइज़र की मेरे चैनल पर चल रही है। एक तो थ्योरी क्लास रहती है और एक ही ऑब्जेक्टिव। ये जो MCQ मैं करा रही हूँ इनकी PDF अपने ग्रुप में भेज देती हूँ, ग्रुप जो कि आपको सुपरवाइज़र के नोट्स लेने पर मिलता है। डेली वहाँ पर टेस्ट भी चलते हैं। डेली टॉपिक देती हूँ, टॉपिक के बाद उनका टेस्ट भी लेती हूँ, तो इससे टॉपिक वाइज तैयारी आप लोगों की हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग का रोग कारक क्या है। एथलीट जो एक फुट रोग होता है जो कि फफूंदी से होता है, ये भी याद रखिएगा। जो एथलीट फुट रोग है वो किसके कारण होता है, तो जो एथलीट फुट रोग है वो फफूंदी के कारण होता है। फफूंदी की वजह से एक प्रकार का संक्रमण हो जाता है। और ये जो एथलीट फुट रोग है इसको फुट रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैरों की उंगलियों में होता है। याद रखिएगा ये कहाँ पर होता है, ये पैरों की उंगलियों में होता है, इसलिए इसको एथलीट फुट रोग बोलते हैं। और ये फफूंदी के कारण होता है। और इसका जो फफूंदी है, इसकी फफूंदी का नाम क्या है, किस इस रोग का कारण क्या है, तो इसका रोग का जो कारक है वो है ट्राइकोफाइटोन। किसके द्वारा होता है, ये ट्राइकोफाइटोन का कारण हो जाता है। ये एक इसकी जो दवाई दी जाती है, फफूंदी रोधी जो दवाइयाँ होती हैं वो इसके उपचार के लिए दी जाती हैं। एथलीट फुट को अगर दूसरा नाम बोले तो इसको टिनिया पैडिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिनिया पैडिस। इसका दूसरा नाम है टिनिया पैडिस। एथलीट फुट रोग को टिनिया पैडिस भी बोलते हैं। और ये फंगल त्वचा का एक संक्रमण है। आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच ये शुरू होता है। याद रखिएगा इसका कारक क्या है, ट्राइकोफाइटोन इसका एक कारक है। और इसकी मतलब अगर ये हो जाता है तो खुजली चलती है पैरों की उंगलियों की भी, दाँत खाज हो जाता है। फफूंदी से जितनी भी मोस्टली बीमारियां होती हैं उनमें दाँत खाज खुजली जो होता है उसका लक्षण इसी प्रकार दिखाई देता है। तो याद रखिएगा एथलीट फुट का सबसे अच्छा इलाज क्या है, तो कोई भी एंटी फंगल जो ट्यूब आती हैं, एंटी फंगल जो उत्पाद हो जाते हैं, जहाँ पर भी इस प्रकार के लक्षण आपको दिखे कि एथलीट फुट रोग टाइप का, कि जहाँ पे दाद हो रही है, तो वो फफूंद के या कवक के कारण ही होती है और उसमें एंटी फंगल उत्पाद लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस रोग के कितने प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस रोग, देखो हेपेटाइटिस रोग आप खुद सोचिए, 5, 4, 2 या 3। हेपेटाइटिस बी जो होता है या हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। सबसे पहले ये एक हेपेटाइटिस विषाणु वायरस होता है, उसके कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। और ये लीवर पर इफेक्ट डालता है, लीवर को ये संक्रमित करता है पूरी तरह से। ये भी याद रखिएगा, हेपेटाइटिस जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। और इसके लिए एक टीका भी लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी करके। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के। एक हेपेटाइटिस ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, एक डी होता है, ई होता है। इस प्रकार से ये टोटल 5 प्रकार हेपेटाइटिस के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या इसका कारण क्या है, ये एक वायरस के कारण हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, जो आपका लीवर होता है उस लीवर में सूजन आ जाती है। लीवर में सूजन कारण होता है हेपेटाइटिस रोग का। हेपेटाइटिस रोग का दूसरा नाम अगर बोला जाए तो उसको यकृत शोथ भी बोलते हैं। यकृत शोथ किसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस को ही यकृत शोथ बोला जाता है। और ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, लीवर में सूजन आ जाती है, विषाणु के कारण होता है। और इसमें जो रोगी होता है वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है जब अगर उसको ये बीमारियां हो जाती है। हेपेटाइटिस बी की अगर बात की तो उसके लिए एक टीका भी बनाया गया है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में ये जो दवाइयाँ होती है हेपेटाइटिस से संबंधित बीमारियाँ, ये भी मुफ्त में दिलवाई जाती हैं सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, पारा किस रोग का कारक है। मलेरिया, चेचक, छोटी माता या मिनी माता। पारा इनमें से किस तत्व के कारण जो है किस मतलब इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो पारा तत्व के कारण हो जाता है, तो मिनी माता जो रोग है वो किसके कारण हो जाता है, मिनी माता जो रोग है वो पारे के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है मिनी माता रोग, पारे के कारण हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पारा किस रोग का कारक है, पारा मिनी माता रोग का कारक है। जो मिनी माता है वो तंत्रिका संबंधित रोग है। किसका है, तंत्रिका, मतलब ये किस पर इफेक्ट डालता है, हमारी जो नर्वाइन सिस्टम है, ये तंत्रिका है उस पर प्रभाव डालता है। और ये जो गंभीर
पारा विषाक्तता के कारण हो जाता है। जब पारा हमारे शरीर में अति ज़्यादा हो जाता है तो वो विष का रूप ले लेता है। तो गंभीर पारे की विषाक्तता के कारण यह रोग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसके लक्षण की अगर बात की जाए मिनी माता की, इसके लक्षण की, तो इसमें हाथ पांव जो होते हैं वो शून्य पड़ जाते हैं। हाथ पांव क्या होते हैं, शून्य पड़ जाते हैं। हाथ पैरों की गति जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, काम करने में आलसी आती है, और इसके बाद सुनने और बोलने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। ये सभी इसके लक्षण हैं। सुनने बोलने में भी इसमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये सभी चीज़ याद रखिएगा। मिनी माता रोग का कारण क्या है, पारे के कारण ये हो जाता है। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पारा का जो प्रदूषण होता है उसके कारण ये रोग हो जाता है। इसमें हड्डियाँ भी नर्म हो जाती हैं, किडनी भी खराब हो जाती है, घबराहट होती है, सांस तकलीफ भी होती है, सीने में जकड़न होती है। और शिशुओं में, अगर बच्चों में ये रोग हो जाता है, जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्री में, तो जो बच्चे रहते हैं उनमें ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी भी आ जाती है। तो याद रखिएगा, मिनी माता किसके कारण होता है, पारे के कारण होता है। और ये पारे की विषाक्तता के कारण हो जाता है। रासायनिक संयंत्र होते हैं, अपशिष्ट जल होता है, इसके कारण ये रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वर या बुखार क्या होता है। रक्त कणिकाओं की सूजन, रक्त कणिकाओं का तापमान बढ़ना, रक्त कणिकाओं की कमी या रक्त कणिकाओं की अधिकता। तो जो ज्वर होता है, जब हमारे शरीर में एकदम से हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड कण होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। जो ब्लड के कण होते हैं उनमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, तो जिससे ज्वर या बुखार पैदा होता है। तो याद रखिएगा, ज्वर या बुखार क्या है, तो रक्त कणिकाओं की जो सूजन होती है उसको ज्वर या बुखार कहा जाता है। किसको बोलते हैं, रक्त कणिकाओं की सूजन को ज्वर या बुखार कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगता सरल है लेकिन ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो सुपरवाइज़र का पैकेज है उसमें आपको टोटल 7 बुकलेट दी जाती हैं। 7 बुकलेट में आपको एक बुकलेट 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दी जाती है। एक बुकलेट उसमें आपको वन लाइनर प्रश्नों की दी जाती, 1000 वन लाइनर प्रश्नों की, और 5 बुकलेट उसमें थ्योरी की रहती है। सबसे मेन चीज़ एक जो रहता है, उसके साथ व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है। ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसमें हम आपकी तैयारी कराते हैं। मेरे जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, या आगे एग्ज़ाम जब आपका सितंबर में एग्ज़ाम है तब तक जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी ना, वो सभी आपको उसी ग्रुप में पहुँचाती रहूँगी। तो उससे ज़्यादा आपकी प्रश्नों की प्रैक्टिस होती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते रहेंगे। साथ में हमारे जो नोट्स है, एक नोट्स में भी 3000 प्लस एमसीक्यू का एक सेट है। साथ में थ्योरी भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर की गई है, हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट का, मैप का, करंट अफेयर्स का, सब कुछ का समावेश किया है। रोज़ की अगर कोई घटना ऐसी होती है जो महिला और बच्चों से संबंधित होती है, कोई योजना है, कोई घटना है जो, या कोई रिपोर्ट है जो महिला बच्चों से संबंधित है, कोई रोगों से संबंधित है, तो वो हम उस ग्रुप में प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप करंट से भी जुड़े रहते हैं, आपको कहीं नहीं परेशान होना है, बस आपको हमसे जुड़ना है, हमारे नोट्स लेके ग्रुप से जुड़ना है। वहाँ आपकी पूरी तैयारी होती रहेगी। नोट्स से आप घर पे पढ़ेंगे, ग्रुप में हम आपकी ऑनलाइन तैयारी कराएंगे। मतलब हमारा जो पैकेज है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मिल रहा है। हमारा जो पैकेज है वो 1399 का है, प्लस इसमें 100 रुपीज़ कुरियर चार्ज है। जैसे ही आप हमें पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं, 7 से 8 वर्किंग डेज़ में, मतलब सैटरडे संडे को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये पहले भी पहुंच सकता है, लेकिन 7 से 8 में मैक्सिमम वर्किंग डेज़ लगता है। तो इतने में ये आपके पास पहुँच जाता है, और तुरंत जैसे ही पेमेंट आता है हम आपको ग्रुप से जोड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबड़े की मांसपेशियां अगर कठोर हो जाए, जबड़ा खुल ना पाए, तो यह किस प्रकार का रोग है। सब म्यूकस प्रक्रिया, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सिरोसिस या फाइब्रोसिस। तो ये मुंह एक जो ओरल जो डिसीज होती है उसमें ये आता है। तो जबड़े की मांसपेशियां एकदम से कठोर हो जाती हैं जिसके कारण ये रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। याद रखिएगा कौन सी बीमारी होती है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस होती है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये मेन किसकी प्रॉब्लम होती है, जबड़े की परेशानी होती है। इसको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। मतलब कभी कभी इसको ओरल कैंसर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो म्यूकस हो जाता है उसमें सूजन आ जाती है, पदार्थ जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, तो ये कैंसर जैसी स्थिति हो जाती है, इसको कैंसर भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार का है। फाइब्रोसिस जो होती है घटना अलग अलग होती है शरीर में, जैसे कि त्वचा का भी होता है। ये जो कारण होता है, जब जबड़ा
खुल नहीं पाता है, जबड़े की पेशियाँ कठोर हो जाती है, तो उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको ओरल कैंसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओरल कैंसर भी इसको बोल सकते हैं। अगला है, किडनी में क्या पाया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका आंसर हो जाएगा। और ये किडनी में पाया जाता है, जो हमारे तरीके से जब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाती है तो स्टोन बन जाता है, इसको पथरी जो होती है और नियंत्रण संतुलित मात्रा में रहता है तो ये पथरी बनने की संभावना को कम भी करता है। तो ये याद रखिएगा, किडनी में क्या पाया जाता है, किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर अभी तक अपना नंबर सेव नहीं करा है तो करा दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला जार जो रोग होता है उसमें परजीवी का वाहक क्या होता है। काला जार जो रोग होता है उसमें परजीवी का वाहक क्या होता है, ट्यूकस मच्छर, घरेलू मक्खी, सी मक्खी या बालू मक्खी। तो इसका आंसर हो जाएगा बालू मक्खी। ये जो परजीवी है जो काला जार रोग फैलाता है, ये जो बालू मक्खी, विशेषकर जो नम क्षेत्र होते हैं, आर्द्र क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। और इसको ये जो है ना, एक लिस्मेशियस करके एक परजीवी होता है, या इसको लिश्मानिया भी बोल सकते हैं। इसको अगर लिश्मानिया करके अगर ऑप्शन आ जाता है तो काला जार का ही दूसरा नाम है। तो ये लिश्मानिया परजीवी के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। काला जार जो होता है वो किसके कारण होता है, एक लिश्मानिया करके परजीवी आता है, काला जार उसी के कारण होता है। और ये ऐसी कोशिका मतलब ये एक ऐसा रोग होता है जो अंदर शरीर में प्रवेश करता है। मोस्टली टाइम ये व्यक्ति के शरीर में ही अंदर ही रहता है और वहीं ये विकसित होते रहते हैं। आपसे पूछे काला जार का दूसरा नाम क्या है, तो मैंने इसको बोला था विसेरल लीशमैनियासिस इसको बोलते हैं। ये लिस्मेनिया भी आप याद रखेंगे तो भी याद रखें। एक और इसका नाम है, इसको दमदम बुखार भी बोलते हैं। काला जार को ही दमदम बुखार बोला जाता है, ये भी याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा रोग है जिसको दमदम रोग भी कहा जाता है, तो कौन सा है ये दमदम बुखार, किसको कहा जाता है, काला जार को ही दमदम बुखार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बुखार को या किस रोग को दमदम बुखार भी कहा जाता है, तो काला जार को ही दमदम बुखार कहा जाता है। और ये बेसिकली शरीर का जो यकृत होता है ना उसको प्रभावित करता है। किसको करता है, यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, यकृत के लिए, गुर्दे के लिए, हृदय के लिए या फेफड़ों के लिए। तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे के लिए। किसके लिए किया जाता है, गुर्दे। यदि गुर्दा जो होता है विफल हो जाता है, बोलते फेल हो जाता है अगर, तो नकली जो है लगाया जाता है या कृत्रिम गुर्दा लगाया जाता है, जिसको डायलिसिस कहते हैं। और ये आपके शरीर में जो रक्त में अतिरिक्त तरल पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, उनको निकालने में ये मदद करता है। इसका सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था 1940 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 1940 के दशक में हुआ था। और तब से ये एक गुर्दे के उपचार के लिए एक सबसे ज़्यादा एक मानक उपचार बन गया है। तो याद रखिएगा, जब किडनी विफल हो जाती है या सही से काम नहीं करती है तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसको बोल सकते हैं कृत्रिम किडनी। क्या बोल सकते हैं इसको, कृत्रिम किडनी बोल सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि डायलिसिस का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, 1940 में हुआ था। कब हुआ था डायलिसिस का सबसे पहले प्रयोग, 1940 में हुआ था। अगला है, जीरोपथैलेमिया किस अंग से संबंधित है। जीरोपथैलेमिया आँख, हड्डी, त्वचा या मस्तिष्क, तो ये आँख से है। जब मैं विटामिन पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाता है। और ये क्या होता है, उसको छिपांक रोग इसलिए बोलते हैं या जीरोपथैलेमिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके कारण क्या होता है, नेत्रों में सूखापन आ जाता है। जीरोपथैलेमिया के कारण क्या होता है, नेत्रों में सूखापन आ जाता है। और यदि इसका इलाज नहीं कराया तो क्या हो, रतूंधी हो जाती है, या जो आँखें होती है ना उस आँख में धब्बे हो जाते हैं, और जिसके कारण ये आपकी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है और ये अंधेपन का कारण भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, जीरोपथैलेमिया किसका रोग है, आंखों का रोग है। किस विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और ये क्या करता है, नेत्रों में सूखापन पैदा करता है। फ्रेंड्स, एक कमेंट में आपसे एक
क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं आता तो एक बार गूगल करिएगा। जो कैरोटोमलेशिया है, एक कैरोटोमलेशिया करके रोग होता है, वो किसके कारण होता है? कैरोटोमलेशिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, या ये मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो कैरोटोमलेशिया होता है वो किसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलती है। एक वॉल्यूम फर्स्ट है, इसमें पोषण, जीवन की अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उसमें पोषण बताया गया है। गर्भवती महिलाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को बताया गया है। इसके अलावा जो जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण है उनको बताया गया है। पूर्व परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनको बताया गया है। करंट से संबंधित प्रश्न डाले, ICMR रिपोर्ट डाली है। दूसरा जो बुकलेट है हमारी योजना एवं संस्थाओं की, इसमें लगभग 500 प्लस योजनाएं हैं। सभी जितने भी स्वास्थ्य अभिकरण हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे भारत के हों, चाहे विश्व के हों, सभी संस्थाओं को इसमें कवर किया गया है। इसके साथ साथ गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान इसमें कवर किया है। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा में इसमें करीब 500 वन लाइनर है। इसके अलावा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है महिला पर्यवेक्षक के 3000 प्लस MCQ का ये प्रैक्टिस सेट है। और 6 बुक जो बुकलेट मिलती है नियम, प्रबंधकीय गुण, शरीर रचना, विकास, अवधारणाएं, और 1000 वन लाइनर का चार्ज है 1399 प्लस 100 कुरियर चार्ज है। व्हाट्सएप का एक ग्रुप आपको हमें हर वक्त तैयारी के लिए मिलता है। ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है और ये मेरा नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट साथ में ही आपको मिलेगा और साथ में मिल रहा है एक ऑनलाइन ग्रुप। ये नोट देख सकते हैं, इस प्रकार के नोट्स इसमें कवर किए गए हैं। तो अगर ये आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, अगर आप MPSC प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग को और क्या कहते हैं? साधारण ज्वर, तपेदिक, दिमागी ज्वर या आंत ज्वर? तो जो टाइफाइड है उसको आंत ज्वर कहते हैं। टाइफाइड को और क्या कहा जाता है? आंत ज्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंत पर इफ़ेक्ट डालता है। और इसमें क्या होता है, इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। मियादी बुखार, ये भी याद है। गांव जो क्षेत्र होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। और ये दूषित भोजन के कारण फैलता है। किसके कारण? दूषित भोजन खाओ या दूषित पानी पियो, उसके माध्यम से ये फैल जाता है। तो टाइफाइड के बारे में ये याद रखिएगा। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं किसके कारण होता है। तो एक साल्मोनेला टाइफी करके एक जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी उसका नाम होता है। साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी के कारण ये हो जाता है, तो याद रखिएगा। साल्मोनेला टाइफी के कारण हो जाता है। ये संक्रामक बीमारी है, संक्रमित व्यक्ति के दूषित भोजन या उसके आसपास रहने से भी ये हवा पानी द्वारा ये फैल जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये किस पर इफ़ेक्ट डालता है? ये आंत पर इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए इसको आंत ज्वर भी कहा जाता है। ये तीसरे और चौथे सप्ताह में इसमें सुधार देखते हैं। 3-4 सप्ताह ये टाइफाइड रहता है। ये मतलब बहुत ही कॉमन बीमारी है। एंटीबायोटिक्स इसके लिए दिए जाते हैं, जैसे सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये दिए जाता है। सेफ्ट्रिएक्सोन है, ये इसमें दी जाती हैं। तो याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाता है, आंतों में क्षति हो जाती है, लीवर सही से काम नहीं करता है और रक्त स्राव इसमें शामिल हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये सभी जो रोग है वो किसके कारण है? वो टाइफाइड के कारण है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे डेली वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप नोट्स लेकर हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।